शक्ति। जय माता दी दोस्तों, मैं उषा आप सभी को, सभी भारतवासियों को एवं भक्तजनों को मेरे इस चैनल में माँ शक्ति सुशक्ति लेवल 11 में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। नवरात्र में कलश स्थापना का विधान है और नवरात्र में अखंड दीप जलाई जाती है। माता का वास उस अखंड दीप में ही होती है। शास्त्रों में दीपदान का बड़ा ही महत्व बताया गया है। माता शक्ति भगवती का ज्योति में प्रादुर्भाव है, सभी जानते हैं। अब मैं नवरात्र में अखंड दीप के बारे में कुछ बताती हूँ। जैसा कि मैंने कहा, माता का वास उस अखंड दीप में ही होती है। माता के समक्ष देसी घी का दीपक जलाते हैं या फिर तेल का दीपक जलाते हैं, जैसे आपके पॉकेट अलाउ करें। जितना आपका सामर्थ्य हो, माता भक्ति भाव देखती हैं, श्रद्धा देखती हैं। अब अखंड ज्योत जलाने के नियम। अखंड ज्योत जलाने से पहले तांबे के कोई तस्तरी, कोई प्लेट ले लें। तांबे की ना हो तो पीतल की लें, पीतल की भी ना हो तो स्टील की कोई एक प्लेट ले लें। अब उस प्लेट में जो आपने ली है, उस प्लेट में लाल चंदन या लाल सिंदूर यानी रोली को पानी में घोलकर उस प्लेट पर 6 पंखुड़ियाँ बना लें। बीच में थोड़ा चावल रख दें, वहाँ 2 पुष्प की पत्ती भी रख दें। अब उसके ऊपर दीपक रखें। अखंड दीप जलाते वक्त अब कुछ बातों का ध्यान रखें। दीपक की बाती लंबी रखें और दिए में देसी घी डालें। जो तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने दिए में तेल डालें। वैसे तो दीप को प्रज्वलित करने के बहुत सारे नियम और मंत्र होते हैं, पर नवरात्र में कलश स्थापना भक्तजन अपने अपने घरों में करते हैं, तो ऐसे में एक साधारण ही विधि है जो भक्त खुद अपने घर में कर सकते हैं। अब माता का ध्यान करते हुए दीप की ज्योति को जलाएं। ज्योति को जलाते हुए माता के मंत्रों का उच्चारण करें। दीप को तब प्रज्वलित करें। ओम दुर्गा दिव्य नमः, आवायामी, स्थापयामी, ध्यायामी। माता के इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए दीपक को प्रज्वलित करें। क्योंकि माता शक्ति भगवती का हम आह्वान कर रहे हैं अपने पूजा में, उस ज्योति में माता का प्रादुर्भाव हो रहा है। आपने देखी होगी ज्वालामुखी माँ की पूजा ज्योति स्वरूप में ही होती है। ज्योति स्वरूपा माना गया है, वो निरंतर ही जलती रहती है। अब आपने ज्योत जला दिया। दीपक का मुख देवता यानी माता की तरफ होनी चाहिए, और अगर खड़ी वाली दीप हो, उस दीप को आप बीच में रख दें। तत्पश्चात नमस्कार करें। इसके बाद पंचोपचार पूजन करें, यानी धूप दीप अर्पण कीजिए। चंदन लगाएं, चावल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, धूप सुगंधित चढ़ाएं, अर्पण करें। ये पंचोपचार पूजन कीजिए। जब भी आप अखंड दीप जलाते हैं तो शुद्ध तरीके से ही एक व्यक्ति जो पूजा किए हैं वो दीपक में घी डालते रहें। बड़े वाले दीपक का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें 100 ग्राम तक की घी आ जाए। उसकी अच्छे से व्यवस्था की जाए। एक लाल कपड़ा बिछाया जाए। अच्छे से मतलब जितनी आप श्रद्धा भाव से माता की सेवा करेंगे उतना ही आप फल को प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप माता भगवती को अपने घर पर बिठा रहे हैं पूरे 9 दिनों तक, तो माता की सेवा करनी है। बहुत से लोगों के यहाँ अखंड ज्योत नहीं जल पाती है, वो बुझ जाती है, तो इस बात से वो डरते हैं, क्योंकि मान्यता है कि अखंड ज्योत बुझनी नहीं चाहिए। यह सच भी है, वास्तव में अखंड ज्योत जलते ही रहनी चाहिए, पर किसी कारणवश बुझ जाती है तो आप घबराएं नहीं। ना ये सोचें कि माता रानी आपसे नाराज़ हो गई हैं या फिर गुस्सा हो गई हैं। ये बात कभी नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि आप
माता की सेवा कर रहे हैं, माता आपकी हर हाल में रक्षा करेंगी और आपको आशीर्वाद प्राप्त होगी। अगर आपके घर में नवरात्रि हो रही है, कलश स्थापना हो रही है, तो मांस, मदिरा एवं लहसुन, प्याज इन सभी चीज़ का वर्जित कर दीजिए पूरे 9 दिनों तक। जब भी आप दीप जला रहे हों तो आसन पर बैठकर जलाएं। जो अखंड दीप है उसे ज़मीन पर ना रखें, कोई ईंट पर ना रखें, हमेशा कोई चौकी या लाल वस्त्र बिछाकर रखें। यानी दीप को आसन दें, डायरेक्ट ज़मीन पर ना रखें। जैसा कि मैंने कहा, माता के भक्त साधारण से साधारण घर वाले भी करते हैं, क्योंकि वो माता की पूजा करते हैं। तो ऐसे में अगर कोई व्यवस्था ना हो और ईंट ही रखनी पड़ जाए तो उसके ऊपर आप लाल वस्त्र बिछा लें, क्योंकि माता की सेवा नवरात्र में साधारण से साधारण घरों में करते हैं, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब। माता भक्ति और श्रद्धा देखती हैं। भक्ति श्रद्धा से की गई सेवा माता के लिए समान है। अब ज्योत जलाते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे सुनने में मिलती है कि कहीं आग लग गई। मैंने पहले भी कही है कि मन आपका पूर्णतः शुद्ध होनी चाहिए, भक्ति भाव में रहनी चाहिए, किसी के प्रति घृणा, छल कपट, बदले की भाव नहीं होनी चाहिए, झूठ बोलनी नहीं चाहिए, झूठ से बचें। कुछ गलतियों के कारण ये दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो उसकी सावधानी हमें रखनी चाहिए, घबरानी नहीं चाहिए। माता रानी कभी भी कुपित नहीं हो सकती है। जहाँ भक्त पूजा कर रहे हैं वहाँ कभी भी नुकसान नहीं होने देगी। माता हमेशा भक्त जनों की रक्षा करती है। विश्वास रखें, वह 9 दिनों तक माता अपने भक्तों के साथ, उनके पूरे परिवारजनों के साथ वो रहती हैं और उनके परिवार की पूर्णतः रक्षा भी करती हैं। अगर गलतीवश अगर कोई छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो भी जाती हैं तो समझ लीजिएगा कोई बड़ा संकट था जो माता ने अपने ऊपर ले लिया और माता ने आपको उन सब संकटों से बचा लिया। माता तो देने वाली हैं। आप उनके प्रति श्रद्धा से, भक्ति से पूजा करेंगे जितना, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा ही। अखंड ज्योत जलाते हैं, कलश स्थापना की हुई है तो उस घर को खाली ना छोड़ें। कोई ना कोई व्यक्ति रहें, यानी बंद घर नहीं होनी चाहिए। अगर मजबूरीवश कामकाज के सिलसिले से आप बाहर रहती हैं, काम तो करनी ही है, तो वैसी अवस्था में आप माता से प्रार्थना करें, क्षमा करें और माता रानी से कहें कि अब आप देखें माँ। वैसे अगर नवरात्र में 9 दिनों तक आपको कलश स्थापना जहाँ की है उस घर को खाली नहीं छोड़नी है, व्यक्ति कोई ना कोई रहनी चाहिए। और अगर अखंड दीप आपने जला रखी है तो उसे भी कभी आप अकेला नहीं छोड़नी चाहिए। इस बात का ख्याल रखें। घर में थोड़ा चहल पहल होनी चाहिए, सूना नहीं होनी चाहिए। भक्त नवरात्र में कलश स्थापना करता है, कलश की सेवा करता है, माता रानी की सेवा करता है एवं ज्योति की सेवा करता है, उसे माँ शक्ति, दुर्गा काली की कृपा उसे ज़रूर प्राप्त होती है, उसे फल की प्राप्ति होती है। प्रतिदिन आप ज्योत में दीप लगाएं एवं प्रतिदिन ज्योत को फल फूल चढ़ाएं एवं बाद में उस फल को बच्चों में, परिवारजनों में बांट दें। जिस घर में वास्तु दोष हो, झगड़े कलेश हो, उस घर में ये अखंड ज्योत जरूर जलानी चाहिए, जिससे नेगेटिव पावर खत्म हो सके और परिवार में प्यार, सौहार्द, धन धान्य, सुख समृद्धि, शांति की प्राप्ति हो सके। माता जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस घर में अखंड ज्योत जलती हो या जला रखी हो वहाँ आप भजन कीर्तन और माता का सप्तशती का पाठ अवश्य करें। आरती सुबह शाम ज़रूर करनी चाहिए, तभी माता का आशीर्वाद, पूर्णतः आशीर्वाद प्राप्त होती है। आशा है मेरी इस वीडियो से आप सभी भक्तजनों को थोड़ी बहुत
सहायता हो सके आपकी पूजा में। अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करें। एक बार फिर से मैं उषा सभी भारतवासियों, झारखंड वासियों एवं भक्तजनों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मेरी इस वीडियो को देखा भी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी की, इतना प्यार और स्नेह दिखाया। तमाम भारतवासियों को, झारखंड वासियों को एवं भक्तजनों को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। माँ शक्ति आप सबों की मनोकामनाएं पूर्ण करें।